अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। हमने अपनी पुरानी वीडियो में ये डिस्कस करा था दैट निफ्टी में आइडियली ब्रेक डाउन है इन केस अगर 3 का लो ब्रीच होता है। उसका रीज़न ये था बिकॉज इसी पॉइंट पर निफ्टी में डबल बॉटम लगा था एंड इवेंचुअली 3 को निफ्टी ने ये लो ब्रीच करा। हाउएवर उस दिन निफ्टी ने वहाँ पे सस्टेन नहीं करा था, राइट। सो ईदर वे आई मीन अगर 19,300 के नीचे निफ्टी आती है देन हमारा एक कंफर्म्ड ब्रेकडाउन आएगा निफ्टी में, प्रोवाइडेड वहाँ पर एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए कैंडल सस्टेन करे। सो लुकिंग एट द कैंडल टुडे, आज लो लगा है 19,495.40 का एंड टिपिकली आज एक इनसाइड कैंडल बनी है विद येस्टरडेज कैंडल। एग्जैक्टली ये चीज़ बैंक निफ्टी में हो रही है काफ़ी दिनों से। वी डिड डिस्कस अबाउट वन पर्टिकुलर कैंडल जिसका ना हाई ब्रीच हुआ है ना लो ब्रीच हुआ है फ्रॉम मैनी ट्रेडिंग सेशंस। सो निफ्टी में आज एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है दैट ना लो ब्रीच हुआ ना हाई ब्रीच हुआ। सो निफ्टी में हमारा स्टांस इज़ वेरी क्लियर कि अगर हमारा लो ब्रीच होता है 19,495.40, सो आइडली हमारा पहला सपोर्ट 19,467 पर आता है विच इज़ येस्टरडेज लो। सो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। हाउएवर सेकंड सपोर्ट इज़ एट 19,436.45 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 19,300 एंड एज आई सेड अगर ये लो ब्रीच हुआ तो यहाँ से निफ्टी में ब्रेक डाउन कन्फर्म्ड है। हाउएवर अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, सो 19,605 पर आज ओपन हुआ एंड हाई लगा है 19,623 का। सो आइडियली 19,623 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनती है एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,645.50 आएगा। सो आई क्लियरली रिमेंबर आई डिड मेंशन दैट precisely in indices I will not be trading right now because यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। सो बिकॉज ये हमारी पहली रेजिस्टेंस है 645 एंड देन 19,678.25। सो R2 तक इट्स नॉट इवन 100 पॉइंट्स, सो विच इज़ नॉट अ ग्रेट टारगेट टू अचीव। इसके लिए हमें इसमें प्रिसाइजली इंडिसेस में ट्रेड लेना नहीं बनता एंड हमारा R3 है 19,795.60। सो फॉर सेफ ट्रेडर्स आइडली बाइंग 19,678.25 के ऊपर ही बनती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में अगेन कल का हमारा लो ब्रीच हुआ है एंड ऑफ कोर्स हाई ब्रीच नहीं हुआ है, बट एज वी डिड डिस्कस हमने ये 4 के कैंडल के बारे में डिस्कस करा था दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल एंड आज इस कैंडल का लो ब्रीच हुआ है। सो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड वेरी क्लियर अगर हमारा लो ब्रीच होता है 44,418.40 वी विल फर्दर सेल फॉर अ टारगेट ऑफ 44,279.40, then 44,163.20 and then 43,693.15। सो अगर हमारा 3 का लो ब्रीच हुआ यहाँ से बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन आएगा एंड बाय हम आइडली डे हाई के ऊपर ही करेंगे। सो प्रिसाइजली अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स के ऊपर। सो 44,980.35 ब्रीच होते ही हमारा पहला रेजिस्टेंस इज 44,975, देन 45,118.05 एंड 45,404.90 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स। सो जी एंटरटेनमेंट में आज न्यूज़ आई थी दैट मर्जर विद सोनी हैज़ बिन अप्रूव्ड। सो दैट इज़ द रीज़न दिस स्टॉक वॉज अप बाय 20% टुडे एंड इवेंचुअली ये क्लोज हुआ है 16% पे जाके। सो आई लाइक टू से वन थिंग अबाउट जी एंटरटेनमेंट दैट इसमें हमको पॉसिबल करेक्शन दिख सकता है। हाउएवर आई वुड नॉट से कि हम इसको अभी फ़िलहाल सेल करेंगे एंड बिकॉज यूजुअली न्यूज़ पे ऐसा होता है दैट इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिले बट उसके बाद हो सकता है हमें सेलिंग देखने के लिए मिले। वैसे भी ये जी के लिए अभी इट्स अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, राइट। सो ये इट्स अ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। सो आई वुड पर्सनली से दैट अगर हम इसमें बाइंग भी करें तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे होनी चाहिए, बट पोजिशन इसमें कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन।
Now, second stock I'd like to talk about is Jubilant Pharma. So, Jubilant Pharma में breakout आया है. So, इसमें inverted head and shoulder pattern की formation थी and इसमें आज एक breakout आया है. So, ideally अगर हम इसको CMP पर भी buy करते हैं 450.60 and just a heads up in case अगर हमारी market कल negative होती है, so this stock is a buy on every dip, right? So, ये buy on every dip है as long as ये 400. सो एक्चुअली अगर ये 400 को ब्रीच ना करे देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. सो 400 का लो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10% फ्रॉम द CMP. सो अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 450.60 पर, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई आएगा विच इज़ 470. देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 495.95, then 498.50 and then 521.50 the low of this candle because यहाँ पे इसमें गैप छूटा हुआ है and then straight off 541.65. so इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो अगर कोई भी डिप आता है हम इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. सो आइडली अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें सो इसमें एक जस्ट गिव मी अ मिनट. स्टॉप लॉस इसका क्लोज आया है आज 450 रुपीज़ पर. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस अगर इस स्टॉक में कोई डिप आता है सो वी विल बाय ऑन एवरी डिप अनलेस ये 400 को ब्रीच नहीं करता है. बट हियर्स द थिंग, इन केस अगर इसमें डिप आता है देन हमारी इसमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करना ज़रूर बनता है, अदरवाइज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा. सेकंड स्टॉक इज जुबिलेंट इंग्राविया. ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. इसको हमने कुछ टाइम पहले भी दिया था एंड इनफैक्ट वी डिड मेक सम डिसेंट प्रॉफिट ऑन इट. सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर एज वी कैन सी दैट इसमें एक ऑलमोस्ट W पैटर्न की फॉर्मेशन है. सो अगेन जुबिलेंट इंग्राविया एंड ऑल्सो इसमें हमारे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं. सो 427 पर अगर हम इसको बाय करते हैं इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 438.90, दैट्स द फर्स्ट टारगेट. देन 451, 468.80, 472.85 and then 476.80 and this will be its breakout level. So don't sell the stock जब ये यहाँ पर आता है. आइडली यहाँ से हमें we should further buy once it breaks out at this particular level, या अगर किसी को sell करना भी हो तो they can probably book 50%. So talking about the stop loss, Jubilant Ingravia में हमारा stop loss रहेगा 420 रुपीज़. The next stock I'd like to talk about is Arvind Limited. So just give me a minute. सो आइडली इस स्टॉक में इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है एंड प्रिसाइजली द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग. जस्ट लेट मी क्विकली जूम दिस इन अ बिट. या सो इसका CMP अभी है 141.65 एंड आइडली 158.75 के ऊपर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक. सो एनी डिप विल बी अ बाय ऑन दिस स्टॉक एंड एज this stock crosses 158.75 we have massive targets for this particular stock. So इसका हमारा पहला टारगेट आएगा 216.30, then it will be 235, then it will be 286.55 and then straight off 324.90. So again if I talk about this stock, instead of taking a stop loss we will buy on every dip and इसमें भी हम quantity and capital management कर सकते हैं. So quantity and capital management का मतलब ये होता है that we buy 25% of the quantity right now and let's say अगर stock हमारा थोड़ा सा और नीचे आता है then we will be buying more quantity on this particular stock. The last stock is Mahindra EPC. Now this stock also has a very good structure and इसमें भी आइडली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था एंड इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं. सो आइडली अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं सो 124.30 हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 120 रुपीज़ या 120. हमारा इसका पहला टारगेट आएगा डे हाई विच इज़ 129, देन विल बी 131.85 एंड उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 135 है एंड
then it will be 144.90 for Mahindra EPC. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. I'm so sorry about the delay. There was a family emergency due to which the delay happened. I'm really sorry about that. But thank you so much for tuning into the channel, and do give us a heads up by liking and sharing the videos. It'll really help us in growing the channel. So thank you so much, and have a great trading day tomorrow. Bye bye.